मेरे प्रिय भगत भगवान गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन आत्म पर अपनी कृपा किए हैं। भगवान, इस तीनों लोकों में मुझसे और मेरी अधिक पतित कोई भी नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु मुझ पर दया कीजिए और कृपा कीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊं, क्योंकि भक्ति कृपा का मार्ग है। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि मुझ पर कृपा कीजिए और मैं दीनहीन हूँ। मौसम पतित प्रभु ना ही त्रिभुवन है। ये जो त्रिभुवन है, इसमें मुझसे ज्यादा पतित और कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल गिरा हुआ इंसान हूँ, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। और कहा जाता है कि गुरु के सामने ना हमें हमेशा ही दीनहीन खुद को दिखाना चाहिए। कुछ भी हमारे अंदर अहंकार का भाव गुरु के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात हो करके हमें सवाल पूछने चाहिए। गुरु के सामने हमें हमेशा नीचा फील करना चाहिए कि हे गुरु, मैं तो बहुत ही पतित हूँ और आप पतित पावन हैं। इसी तरीके से गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर कि मैं बहुत ही दीनहीन हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन है। और नरोत्तम दास ठाकुर एक शुद्ध भक्त थे। उनका भी भाव ये है कि वो दीनहीन है, पतित हैं, है ना। तो वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि कृपा करने की गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दीनहीन हूँ और इस आत्मा पर, इस जीव आत्मा पर अपनी कृपा कीजिए, ऐसे बोला जा रहा है। तो अगली पैराग्राफ में बहुत सुंदर आ रहा है। यस, इसको कौन रीड करेगा? अनन्य प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यदि हे भगवान गौर अपने दांतों के बीच घास के तिनके को पकड़े या दबाए में मैं आपको अब पुकार रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नरोत्तम दास ठाकुर कितने प्रार्थना कर रहे हैं और किस भाव में प्रार्थना कर रहे हैं। दांत में तिनके को दबाकर वो कह रहे हैं कि मैं ये जो तिनका सड़क पर पड़ा होता है, जमीन पर पड़ा होता है, कि मैं इससे भी नीचे गिरा हुआ हूँ। अपने दांतों के बीच वो घास का तिनका दबाकर प्रणाम करके, और वो नरोत्तम दास ठाकुर गौरांग महाप्रभु को कह रहे हैं कि मैं आपको पुकार रहा हूँ, कृपया मुझे अपने शरण दीजिए, मुझ पर दया कीजिए और क्या कीजिए, मेरे हृदय के अंदर आकर बस जाइए। तो होता क्या है कि हमारे अंदर परमात्मा तो हमेशा से रह रहे हैं। हम उनको कितनी गालियां क्यों ना दें, कितना ही अपराध क्यों ना कर लें, परमात्मा फिर भी हमारे अंदर विद्यमान है। पर होता क्या है कि जो हमारा ज्ञान है, वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो वो ही शरणागति का भाव नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि हमें शरणागति का भाव लाना है और कृपा की याचना करनी है। भक्ति कृपा का मार्ग है ना। हमारी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भक्ति कर पाए। तो हमें करना क्या होता है, हमें कृपा की याचना करनी है कि मुझ पर दया कीजिए और मेरे हृदय में आकर वास कीजिए, ताकि मेरे अंदर जो परमात्मा स्वरूप है, आप बैठे हुए हैं, उनका बोध मुझे हो पाए। यस, नेक्स्ट अमन पाठक प्रभु जी, हरे कृष्णा। लीव हो गए हैं वो भी, कोई नहीं। साधना माता जी, आप रीड कर लीजिए पैराग्राफ 3। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे हरे नेटवर्क कृष्णा। स्टेबल नहीं आ रहे हैं। ओके। यदि आप शोभा माता जी। यदि आप अपनी कृपा हरे कृष्ण यस माता जी। यदि आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करोगे, यह देखते हुए भी कि मैं कितना पतित हूँ, तब आप पतित पावन क्यों कहलाते हैं? पतितों के दयालु रक्षक। तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के बारे में आ रहा है कि
उनको पतित पावन कहा जाता है, कि वो पतितों का उद्धार करते हैं, पतितों के प्रति दयालु हैं, उनके रक्षक हैं। कोई बताना चाहेगा चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? हरि बोल। नमो हरे कृष्ण। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौत्रश्री नमः। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो नमो महावदन्याय है, महावदन्याय में परम करुणा है उनके अंदर। वो पतितों का पतित पावन कहलाते हैं, पतितों का उद्धार करते हैं वो, इसीलिए पतित पावन भी कहलाते हैं। और यहाँ पर अब नरोत्तम दास ठाकुर ये सवाल कर रहे हैं कि देखिए ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे भगवत गीता में भी काफी बार ये आता है कि अर्जुन कोई भी बात जैसे भगवान कृष्ण को बताना चाह रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। कई बार उनको मधुसूदन के नाम से पुकारते हैं, इस तरीके से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि आप पतित पावन हैं, और भी कृपा याचना कर रहे हैं, कि उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हे भगवान आप पतित पावन हैं, उनका गुणगान किया जा रहा है यहाँ पर। और फिर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे कृपा प्रदान नहीं करेंगे, आप तो पतित पावन कहलाते हैं, आप पतितों के प्रति दयालु हैं, उनके रक्षक हैं, तो आप कृपा प्रदान क्यों नहीं करेंगे, अवश्य ही करेंगे। इस तरीके से कृपा याचना की जा रही है। हरे कृष्णा। शोभा माता जी, फोर्थ पैराग्राफ रीड कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता मैं जी। भौतिक जगत के संसार में आध्यात्मिक प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच में धकेला गया हूँ, जिसमें से बचकर नहीं निकला जा सकता। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दें, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर तुम्हारा दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं कि मैं इस भौतिक जगत के सागर में आकर के गिर चुका हूँ, और प्रचंड तूफान है यहाँ पर, उनकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है भगवान के द्वारा ही, कि जो भौतिक संसार है, जो माया शक्ति है भगवान की, वो उसको हम बच नहीं सकते हैं उससे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि भगवान की जो माया शक्ति है उससे बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। यही चीज यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं, कि भौतिक जगत के सागर में मैं आकर फंस गया हूँ, और यहाँ पर बीच में आ गया हूँ एक्चुअली, प्रचंड तूफान भी है वहां पर, माया के थपेड़े पड़ रहे हैं इधर से उधर, बहुत सारी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं माया के, और इससे बचकर नहीं निकला जा सकता है, बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। तो निकलेंगे कैसे? जब चैतन्य महाप्रभु हमें अपने चरण कमलों का उपहार दे देंगे, हमें चरण कमलों की शरण मिल जाएगी चैतन्य महाप्रभु के। और वो चरण कमल किस तरीके से हैं? वो एक नाव की तरीके से हैं, और अगर हम उस नाव में बैठ गए, भगवान के चरणों को हमने अगर कसकर पकड़ लिया, उस नाव में बैठ गए, तो हम ये जो जन्म और मृत्यु का सागर है, इसको अच्छे से पार कर सकेंगे। और हमें करना क्या है? दास बनकर रहना है भगवान का। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो हम नित्य दास हैं भगवान के। बस वो हमें आइडेंटिटी को जान करके भगवान का दास बन करके उनके चरणों का आश्रय लेना है, और उस भव सागर से हम पार कर जाएंगे। तो लास्ट पैराग्राफ में यही आता है कि चैतन्य महाप्रभु के दास का दास, दास दासानुदास, हमें करना क्या है? भगवान का दास नहीं बनना हमें, जो भगवान के दास का दास, दास उनके भी दास हैं, वो हमें बनना है। तो हम कहा जाता है कि भक्तों की सेवा हमें करनी है। भगवान की सेवा तो सब लोग कर लेते हैं, पर हमें करना क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा में लगना है। उनके दास जो हैं, उनके भी दास जो हैं, उनके भी दास कितने ऐसे, हमें परंपरा के अंतर्गत आकर के हमें दास बनना है। और नरोत्तम दास ठाकुर यही प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत से हमें बाहर निकालिए भगवान। तो इतना सुंदर भजन है ये, नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना हृदय निकाल करके रख दिया है। तो अब इसको गाने का प्रयास करेंगे। गौरंग करुणाकर
दीनहीन जाने, गौरांग करुणाकरो, ओ दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु, ओ नाही त्रिभुवने, मौसम पतित प्रभु, ओ नाही त्रिभुवने, गौरंग करुणाकर, दीनहीन जाने, दंते तृणधरी गौर, डाकी है तुम्हारा, दंते तृणधरी गौर, डाकी है तुम्हारा। तो ये जो दंते तृण वाली एनालॉजी है, हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी देखते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो करना क्या है हमें? सदा के लिए हमें कीर्तन करना है, और हरि नाम का कीर्तन करना है। वो कैसे करेंगे? तृणादपि सुनिचेन, जब हम तृण के समान अपने को नीचा मानेंगे, वृक्ष के समान हमें सहिष्णु बनना होगा, और हमारे अंदर जो मान की भावना है उसको खत्म करना होगा, तब जाकर के हम हमेशा के लिए भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? जब हमारे प्राण इस इस शरीर से निकले तो हम क्या करें? भगवान नाम का जाप कर पाए, भगवान को याद कर पाए। वो हम कब कर सकते हैं? जब हमने पूरी उम्र जो चीज की होगी वही कर पाएंगे। तो कीर्तनीय सदा हरि का यहाँ पर अ, रामबाण इलाज बताया जा रहा है कि कैसे करना है। दंते तृणधरी गौर, डाकी है तुम्हारा, कृपा करिए सो हमारा, हृदय मंदिर, कृपा करिए सो हमारा, हृदय मंदिर, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, यदि दया न करीबे, पतित देखिया, यदि दया न करीबे, पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, पड़ेची भव तूफाने, नाही निस्तारा, पड़ेची भव तूफाने, नाही निस्तारा, श्री चरण चरणी दाने, दासे कर पारा, श्री चरण चरणी दासे दाने, दासे कर पारा, गौरंग करुणा करो, दीनहीन जाने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दासेर अनुदाता, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु,
ओ दासर अनुदाता, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। गौरंग करुणा करो ओ दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु ओ नाही त्रिभुवाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय नरोत्तम दास को, जय नरोत्तम दास को, नरोत्तम दास को, जय नरोत्तम दास को, जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।